आज हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर सिलेबस सीरीज में थर्ड लेक्चर फार्माकोग्नोसी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो चैप्टर नंबर 1 जो होता है वो हमारा इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में हमें क्या करना होता है, डेफिनेशन, फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन क्या है, फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री क्या है, फार्माकोग्नोसी का प्रेजेंट स्टेटस क्या है, एट दैट टाइम फार्माकोग्नोसी का यूज किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, और लास्ट में हमें फार्माकोग्नोसी के स्कोप पढ़ने होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 में हमारा ड्रग्स का क्लासिफिकेशन होता है। ड्रग्स का क्लासिफिकेशन हम केमिकल बेसिस पे कर सकते हैं, अल्फाबेटिकल बेसिस पे कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे कर सकते हैं, टैक्सोनॉमिकल बेसिस पे कर सकते हैं, केमोटैक्सोनॉमिकल बेसिस पे कर सकते हैं और फार्माकोलॉजिकल बेसिस पे कर सकते हैं। जो चैप्टर नंबर 3 होता है वो हमारा क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स, अडल्ट्रेशन और इवैल्यूएशन, तीन चीजें पढ़नी होती हैं। अब एक एक करके इन सबको जानते हैं। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ अ क्रूड ड्रग्स क्या होता है, देखो इंडिया में जितने भी ड्रग्स बनते हैं वो इंडियन फार्माकोपोइया के अकॉर्डिंग बनते हैं। अगर कोई भी ड्रग इंडियन फार्माकोपोइया में दिए स्टैंडर्ड को फेल कर जाता है या पैरामीटर को पास नहीं करता तो वो ड्रग मार्केट में भी नहीं आता। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल में हम यही चेक करते हैं कि जो हमारा गिवन ड्रग है वो उन स्टैंडर्ड को पास कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा होता है अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन क्या होता है, जब हम किसी भी कंपाउंड की क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें सिमिलर फॉरेन सब्सटेंस मिला देते हैं जिससे उसकी क्वांटिटी तो इंक्रीज हो जाती है लेकिन उसकी क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अडल्ट्रेशन। अब थर्ड पढ़ेंगे इसमें हम इवैल्यूएशन क्या होता है। देखो अब हमारा ड्रग बनके तैयार हो गया तो उसका हमें इवैल्यूएशन, जिसे हम मूल्यांकन कहते हैं, वो भी तो करना होगा। उसके लिए हम उसके पैरामीटर्स चेक करते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि ये जो हमारा ड्रग है ये मार्केट में उतरने के लिए तैयार है। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 में हमें बेसिकली रेजिन्स, टैनिन्स, एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, इन सब के बारे में पढ़ना होता है। ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, इनका ऑक्यूरेंस क्या क्या है। ठीक है, दूसरा इनका आइसोलेशन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी क्या है और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। मतलब देखो मैं समझाता हूँ। एक ऑक्यूरेंस होता है कि हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। अब हमें कुछ चीजें मिली होंगी, फिर हम उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर हमें उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, क्लासिफिकेशन करना है उसका। फिर थर्ड आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट का मतलब क्या होगा, जो सिमिलर होंगे उनको हम एक तरफ कर लेंगे, जो सिमिलर नहीं होंगे उनको एक तरफ कर लेंगे। या हमें कोई क्रूड ड्रग्स दिया होगा उसमें से हम जो उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट वाला पार्ट है उसको आइसोलेट कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि जो हमें कंपाउंड मिला है वो रेजिन है, टैनिन है, ग्लाइकोसाइड है, क्या है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, टेस्ट करना होता है, आइडेंटिफिकेशन। उससे हमें पता चल जाता है कि हमारा ड्रग्स कौन सा है। फिर उसके हम थेरेप्यूटिक इफेक्ट पढ़ते हैं और उसके मार्केट प्रिपरेशन पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5 इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर फार्माकोग्नोसी में 100% पेपर आता है तो उसमें 75 to 80% इसी चैप्टर से होता है। और इस चैप्टर में हमें ज्यादा कुछ अलग नहीं पढ़ना। जो नॉर्मल हमारे घर में मसाले यूज होते हैं उन्हीं की हमें थेरेप्यूटिक इफेक्ट पढ़ना है और कुछ अलग चीजें हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। इसमें भी हमें कैटेगरी में बांटा गया है, लैक्सेटिव, कार्डियोटोनिक्स, जीआई ट्रैक्ट रिसेप्टर्स, एंटीट्यूसिव, इस तरीके से। जैसे लैक्सेटिव्स में एलोवेरा, कैस्टर ऑयल, देखो एलोवेरा सबके घर में होता है, इसबगोल मोस्टली सबके घरों में होती है। कार्डियोटोनिक पढ़ना है, कार्मिनेटिव एंड रेगुलेटर पढ़ना है। कोरिएंडर, धनिया सबके पास है। कार्डामोम, फेनल, जिंजर, क्लव, ब्लैक पेपर, एसोफोइटाइड, नटमेग, ये सब इसमें से आधे से ज्यादा मसाले हमारे घर में होते हैं। इन्हीं सब की हमें थेरेप्यूटिक इफेक्ट पढ़ना है। ठीक है, कॉफी सीड्स, फिर एंटीट्यूसिव पढ़ना है। इसी में ही हमें हाइपरटेंसिव, एंटीट्यूसिव, एंटीरिथमिक, एंटी ट्यूमर, एंटी डायबिटिक, डायूरेटिक्स, एंटी डाइसेंट्रिक, ऑक्सीटॉक्सिन, विटामिन्स, एंजाइम्स। ठीक है, ये सब हम डिटेल में जब पढ़ेंगे जब हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर में प्लांट फाइबर यूज है सर्जिकल ड्रेसिंग। देखो कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे भी होते हैं जो ड्रेसिंग में काम आते हैं, जैसे सिल्क हुआ, कॉटन हुआ, वूल हुआ। उसका यूज क्या क्या होता है, उससे हम कैटगट्स,
लिगेचर्स और सुचर्स बनाते कैसे हैं। अब इसमें कैटगट्स, लिगेचर और सुचर्स 3 वर्ड्स आए हैं। तो कैटगट क्या होता है, लिगेचर क्या होता है, सुचर्स क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इनमें किस तरीके से टाके लगाए जाते हैं। सुचर्स बेसिकली टाके लगाना होता है। चैप्टर नंबर 7 में बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन अ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन लाइक आयुर्वेदा। देखो इस चैप्टर में हमें ज्यादा डिटेल में क्या पढ़ना है, आयुर्वेदिक सिस्टम। वैसे हमारे 4 सिस्टम होते हैं, आयुर्वेदिक सिस्टम, यूनानी सिस्टम, सिद्धा सिस्टम और होम्योपैथिक सिस्टम। यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक सिस्टम से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, और शॉर्ट तो आते ही आते हैं। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, आयुर्वेदिक सिस्टम क्या है, उसके थ्रू हम अरिष्ठा, अश्वहा, गुटिका, तेलिया, चूर्ण, लेह और भस्म कैसे बनाते हैं। देखो आज के टाइम में हम टैबलेट, पेस्ट, कैप्सूल ऐसे कहते हैं। आयुर्वेदिक सिस्टम में हम उन्हें ही टैबलेट को गुटिका कह देते हैं, ऑयल्स को तेलिया कह देते हैं, चूर्ण को पाउडर कह देते हैं, भस्म को भी पाउडर कहते हैं। लेकिन चूर्ण और भस्म में एक डिफरेंस होता है, जब चूर्ण को हम जलाते हैं और ज्यादा तो भस्म में बनता है, और पेस्ट को हम लेह कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर में हमें रोल ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट इन नेशनल इकोनॉमी। देखो हमारी नेशनल इकोनॉमी का एक बड़ा पार्ट फार्मेसी सेक्टर होता है। फार्मेसी सेक्टर में भी जो क्रूड ड्रग्स और प्लांट होते हैं ना, एरोमेटिक प्लांट, उससे हमारी फार्मेसी इकोनॉमी का 40 से 50% जनरेट होता है, जिसका यूज नेशनल इकोनॉमी में किया जाता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 हेल्थ एज हर्ब्स एज हेल्दी फूड। इसके अंदर भी हमें पढ़ना है कुछ कंपाउंड न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक क्या होता है, डाइटरी सप्लीमेंट्स क्या क्या होते हैं, सोयाबीन के बारे में पढ़ना है, गार्लिक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 हर्ब्स कॉस्मेटिक सोर्स। देखो इसमें हमें हर्ब्स के कॉस्मेटिक सोर्स पढ़ने हैं, जैसे आलमंड ऑयल हुआ, एलोवेरा जेल हुआ, लेवेंडर ऑयल हुआ, ऑलिव ऑयल हुआ, रोजमेरी ऑयल हुआ, सैंडलवुड ऑयल हुआ। देखो इसमें हमें क्या पढ़ना है, जैसे हमने एग्जांपल के लिए एलोवेरा लिया, तो एलोवेरा की हिस्ट्री बताएंगे थोड़ी सी, उसकी फैमिली बताएंगे, वो ओरिजिन किस प्लांट से होता है वो बताएंगे, उसमें क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, जैसे एलोवेरा में बार्बिनोल होता है, बार्बिनोल, बीटा बार्बिनोल और आइसोबार्बिनोल। फिर उसकी थेरेप्यूटिक इफेक्ट बताएंगे, फिर उसके यूजेस बताएंगे, और मार्केट प्रिपरेशन में मतलब मार्केट में वो कैसे कैसे मिलती है, हमें किस किस नाम से मिलती है वो बताएंगे। ठीक है, और लास्ट चैप्टर जो हमारा होता है चैप्टर नंबर 11 साइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग्स। इसमें हमें बेसिकली जो ड्रग हमने अभी तक ऊपर से नीचे तक आगे बनाए हैं उसका इवैल्यूएशन करते हैं, चेकिंग होती है ड्रग की। अगर स्टैंडर्ड पे पास हो गया तो मार्केट में आ जाएगा, पास होता है तो मार्केट में आ जाता है, फेल होता है तो मार्केट में नहीं आता। पास होगा तो मार्केट में आ जाएगा, फेल होगा तो मार्केट में नहीं आएगा। बस यही आपका सिलेबस था। अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे।